There are two charges, 5 into 10 to the power minus 8 and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. 16 centimeter. At what point on the line joining the two is the electric potential zero? ये जो लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है ये कितनी बड़ी है? आंसर है ये इन्फिनिट लॉन्ग है। इस लाइन का कुछ पोर्शन इसके बीच में है, कुछ पोर्शन राइट में है, कुछ लेफ्ट में है, ऐसा इन्फिनिटी तक। तो इन्होंने ये पूछा है एट व्हाट वन पॉइंट और मेनी पॉइंट्स द पोटेंशियल इज जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ओके, किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा? तो पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला रिलेट्स टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहां पर 2 पॉइंट चार्ज है। इस क्वेश्चन के अनुसार लेट अस सपोज देयर इज अ पॉइंट हियर which is at a distance of r from here. Let the potential of this point P be 0. अगर इसका पोटेंशियल 0 है मान लिया हमने, तो हम इसका एक्चुअल पोटेंशियल निकालते हैं और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो उससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स ऑल। तो ये डिस्टेंस अगर r है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 16 माइनस r। नाउ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू this is how much? हमको फॉर्मूला मालूम है, this is potential due to A at point P is potential due to A is 1 upon 4 pi epsilon naught और Q की वैल्यू क्या लेनी है? 5 into 10 to the power minus 8 upon R। R की वैल्यू यहां से ये कितनी दूर है? R। उसके बाद इसका पोटेंशियल लीजिए, इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इस Q को हम लिखते हैं 3 into 10 to the power minus 8 and it has got negative sign, so we put negative here. We can put negative here, after multiplication it will come here, divided by the distance. Distance कितना? 16 minus R। ओके, इन दोनों का एडिशन कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट V ड्यू टू B। इन दोनों का एडिशन ऐसे होगा, दिस इज एडिशन ऑफ द टू। और मैथमेटिकली अब आपको मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये एडिशन कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस शुड बी 0। ओके, ये अगर 0 हो गया, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो देखिए दोनों में से कॉमन क्या निकला? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, सो आई विल राइट इट अगेन। 5 into 10 to the power minus 8 upon r minus 3 into 10 to the power minus 8 upon 16 minus r, and this is equal to 0. If this is equal to 0, once again 10 to the power minus 8 common निकाला और इस तरफ ले गए, that will become 0, and what we get here is 5 upon r minus 3 upon 16 minus r is equal to 0. Right? Now it is a small mathematics and we all can do it. (80 minus 5r minus 3r upon 16 minus r into r is equal to 0. Right?
सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इधर ले गए, सो 80 माइनस 8r इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू आई, दैट इज 10 सेंटीमीटर। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate potential at center of the hexagon. Hexagon 6 sides, हर लोकेशन पर इसके चार्ज है 5 माइक्रोकूलम और इसकी साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये यहां पर हमको पोटेंशियल चाहिए। नाउ हाउ टू फाइंड पोटेंशियल? अगेन सेम प्रिंसिपल, we know the formula for potential due to point charge. If it is due to point charge and there are so many point charges, we will find out potential due to individual point charge and then get addition of it. यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे because it's a scalar quantity. We don't need to take the direction. Okay. तो ये 5 माइक्रोकूलम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो एक से हम इसको निकालेंगे। नाउ ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री से हमको ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। वाई इन अवर फॉर्मूला वी नीड v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r। दिस r वी नीड टू नो। और हेक्सागन की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है? इफ दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10 बिकॉज दिस इज 120, हाफ ऑफ 120 इज 60, दिस इज 60, सो इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर दैट इज 10। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 कन्वर्टेड इनटू मीटर -2। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में सब हो गया। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू 1। If this is potential due to one charge, then what will be potential due to this charge? Same 10, same Q, potential will be same. उसको इसमें ऐड करना है या उल्टी डायरेक्शन से है इसलिए माइनस कर देना है। सोचो, तो आंसर है डायरेक्शन डज नॉट मैटर बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता? एक दूसरे को कैंसिल कर देते और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दे कैंसिल ईच अदर, बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो बिकॉज पोटेंशियल ओनली हैज साइन, इट हैज नो डायरेक्शन। और इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका साइन भी कैसा है? पॉजिटिव। इसका साइन भी पॉजिटिव, इसका साइन भी पॉजिटिव। So all are positive, therefore all will get added up. When we add up 6, then we multiply with 6. ये समझ आ गया? This is the answer. That's all. अब इसका जो भी आंसर आता है ये आप निकाल लीजिए. So it is done. (10 to the power 6 volt). ठीक है? This is the potential. So this is a simple example how to find potential at a point. That will be sum of all the potentials. अगर इसमें से कोई नेगेटिव होता तो हम लोग उसका
माइनस ले लेते जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया है। ओके, नाउ वी टेक 2.3, 2 charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. These are 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. 2 microcoulomb minus 2 microcoulomb. They are 6 centimeter apart. So question A, identify an equipotential surface of this system. Number 2, what is direction of electric field at every point on this surface? Okay. Second question, what is direction of electric field on every point of that equipotential surface? ये तो जनरल रूल ही हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना एंगल बनाते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर। तो सेकंड का आंसर तो समझ में आ गया, दे आर मेकिंग राइट एंगल टू ईच अदर। अब पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें है कहाँ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, नियम याद करिए, इट्स ओनली ए रिमाइंडर। हाँ, नहीं, बनाने का तरीका, वोल्टेज सेम होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बनाएंगे कैसे, कहां पर है, सर्च कैसे करेंगे, तो आंसर है कि पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे और उस लाइंस पर परपेंडिकुलर बनाकर इक्वल पोटेंशियल जहां होते हैं वहां पर उसकी सरफेस बना देंगे, दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देन दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे ही नीचे आ जाएंगी। अब आप सोचने की कोशिश करिए इक्विपोटेंशियल कहां होगा, एक तो हमको मालूम है इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू इट। ओके, तो यहां पर ना एक स्फीयर बनेगा, क्यों, स्फीयर की सरफेस इस लाइन की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो सरफेस ऐसी बनेगी, ये दूसरी लाइन ऐसी जा रही है तो ये सरफेस ऐसी बनेगी, तीसरी लाइन ऐसी जा रही है, चौथी लाइन ऐसे जा रही है, सभी पर सरफेस कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। और जो इधर जाएगी, क्योंकि ये लाइन सिर्फ ऐसी नहीं जाएगी, ये लाइन ऐसी भी जाएगी, ऐसी भी जाएगी, उस पर भी परपेंडिकुलर। तो सरफेस कैसे बनने वाली है, स्फीयर, विच इज एट एवरी पॉइंट इज एट राइट एंगल टू दीज लाइन्स। ओके, तो अब हमको डिस्टेंस कैसे इसका मेंटेन करना है वो हमें देखना है। देखिए यहां पर हमको मालूम है कि प्लस और माइनस में सेंटर में पोटेंशियल कितना होता है, 0, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, वो तो कंटिन्यूअस रहेगा प्लस टू माइनस, लेकिन सेंटर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो मैं 0 वाले पॉइंट जानना चाहता हूं, ये दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर पे 0, और ये इस लाइन पर, डायपोल में आपने पढ़ा है, इस लाइन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है,
0। अगर ये जो लाइन जा रही है उसके सेंटर में भी 0, ये लाइन के सेंटर में भी 0, इधर पीछे वाली लाइन के सेंटर में भी 0, अगर ये सब जगह 0 है और ये सारे पॉइंट्स जो 0 पोटेंशियल के हैं इन सबको मैं मिला दूं तो उसका लोकस कैसा होगा? इमेजिन, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या बना? प्लेन की स्फीयर, प्लेन कैसा बना? प्लेन। ये एक सरफेस प्लेन बनेगी, पूरा ऐसा बहुत बड़ा प्लेन, और उस प्लेन का हर पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उसका हर पॉइंट कैसा रहेगा? 0 पोटेंशियल। समझ आया? अच्छा, अब अगर हम इसके इधर चले जाएंगे तो कौन सा नजदीक हो गया? माइनस, और ये प्लस दूर हो गया, इट विल हैव सर्टेन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल और कहाँ मिलेगा? वो पोटेंशियल और यहाँ कहीं मिलेगा, फिर यहाँ कहीं मिलेगा, फिर यहाँ कहीं मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ आइए, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा? माइनस। वो माइनस पोटेंशियल फिर हमको कहाँ मिलेगा? इधर कहीं मिलेगा। ठीक इसके बाजू में कौन सा पोटेंशियल है? 0 है, तो 0 के बाजू में थोड़ा सा 0.1 होगा, वेरी माइन्यूट अप्रोचिंग 0। इधर 0 पोटेंशियल कहाँ मिलता है? इन्फिनिटी पे। यानी यहां से ये जो सरफेस ऐसे जा रही है, ये ऐसा घूम के कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी। यहां से जो सरफेस है ये घूम के ऐसा जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी, और ये वाली कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी। तो इधर के जो टुकड़े हैं वो कैसे बनेंगे? छोटे छोटे, और इधर के कैसे बनेंगे? बड़े बड़े, क्योंकि इसको कहाँ पहुंचाना है हमने? हाँ, तो कुछ बात समझ में आई? अगर ये पॉइंट ए है तो इस सरफेस का इधर ए कहाँ हमको मिलेगा? इन्फिनिटी पे। और ये पॉइंट अगर Z है तो Z इसके काफी नजदीक मिलेगा, Z। तो फिर ये B कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी से थोड़ा पहले। C कहाँ मिलेगा? थोड़ा, तो यहां का छोटा छोटा डिस्टेंस इधर का बड़ा बड़ा डिस्टेंस होगा। एक तो ये चीज। दूसरा, वो हमको इससे भी पता लगता है कि यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है लाइंस का, इधर का कंसंट्रेशन कम है, तो इधर फील्ड वीक होते जाता है। ओके, फील्ड वीक होते जाता है, और ठीक है, पोटेंशियल भी वीक होते जाता है। तो वही पोटेंशियल के लिए हमको दूर जाना पड़ेगा, राइट। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहां से हम लेते हैं परपेंडिकुलर, 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 ये एक स्फीयर बना। इधर इतना और इधर इतना, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी। अब इसी के बेसिस पे बाकी भी बना लीजिए। इसको थोड़ा सा ज्यादा रखना है। और ये सब क्या है? सर्कल की स्फीयर्स, 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 समझ गए? ये इक्विपोटेंशियल स्फीयर्स हैं। और इधर वाले वैसे ही इस तरफ भी बनेंगे इक्विपोटेंशियल स्फीयर्स।
ये इक्विपोटेंशियल स्फीयर्स। थोड़ा सा ना हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ये इसका आंसर हुआ, आंसर ए। एंड आंसर बी इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। वो हमने इसमें भी लिख दिया है, इट इज एट राइट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2.4, this says a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge 1.6 10 to the power minus 7. Distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? यहाँ पर E की वैल्यू कितनी है? Just outside the sphere. यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है? E at point A, E at point B, and at a point 18 centimeter from center of the sphere. This is a point, this is 12, 12 and 6, 18. 18 centimeter from center of the sphere. What is electric field here? Okay, it's a very small question and you all know the answer. सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बताइए इसके लिए एप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा है? फिर से, ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहाँ है होता है? पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है या सिर्फ सरफेस पे है? ओनली ऑन दी सरफेस बिकॉज इट्स ए कंडक्टर। वेरी गुड। तो इसका चार्ज पूरा यहाँ सरफेस पर है, दिस। Okay, now what we are supposed to find out? Electric field inside, on the surface, outside. ये फॉर्मूले आपको याद है? बताइए, how much is E inside? Very good, 0.
How much is E on the surface? Very good. Q upon R square, और Q की वैल्यू हमको दी गई है. We can always put it. So this will be 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q 1.6 into 10 to the power minus 7 upon R square. R को जब आप लिखेंगे, please make it meter. That is a must. Square. SI system, and now this is electric field, and what will be the unit of electric field? Newton per coulomb or volt per meter, whichever you like. Newton per coulomb. That gives the answer. Or third, E at C is equal to again 9 into 10 to the power 9 into Q. Q is same. That is 1.6 into 10 to the power minus 7 upon R square, and this R will be 18 into 10 to the power minus 2 square. This is electric field at point C. So we get these answers after calculations. That is correct. And now we go to the next question, 2.5. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. Okay. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? अभी जो इसका distance D है, हमारा question है, question D is reduced to half. Okay, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला और उस डाइलेक्ट्रिक का K, डाइलेक्ट्रिक का K कितना है? That is 6. So what will be the capacitance? What is new capacitance? Okay, it's very easy. You must have a formula which will use K, D. ये दो चीजें उसमें यूज होनी चाहिए. तो कौन सा फॉर्मूला होता है वो? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और K इनवाइट करिए. K कहां पर आएगा? यस, एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D. तो इसमें एक बार हमको वैल्यू दी है बिना K के, और दूसरी बार निकालनी है K के, और एरिया नहीं दिया है. तो ऐसे सम्स में आप इक्वेशन को दो बार लिखेंगे, दो बार, so that you can solve it by mathematics very easily. तो फर्स्ट टाइम कैसे लिखेंगे? C is equal to epsilon naught A upon D. This is equal to 8 into 10 to the power minus 12. दूसरी बार epsilon naught A. Is there any change in the A? No change. A. D में कोई चेंज, और इसमें क्या आ गया? K. ये K की वैल्यू कितनी लेनी है? 6. सो दिस इज, इसको मैं ठीक कर लेता हूं, एप्सिलॉन नॉट A K, ये 2 सामने आ गया अपॉन D. ये नए कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है. ओके,
यानी हमको C डैश निकालना है। जिसको निकालना है इसको न्यूमरेटर रखिए, इसको डिनोमिनेटर रखिए और डिवाइड कर दीजिए। कब करते हैं ऐसा डिवीजन? जब हमको सेम कैंसलेशन करनी होती है, सेम क्वांटिटीज आर टू बी कैंसल्ड। जैसे A है, एप्सिलॉन है, दे विल गेट कैंसल्ड। तो आप यहां पर लीजिए C डैश अपॉन C, C डैश अपॉन C लीजिए और ये देखिए क्या क्या कैंसल हुआ। 2 एप्सिलॉन नॉट AK अपॉन D, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा कर देंगे, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है नहीं, इसमें हमको वैल्यू, ठीक है वैल्यू हम डाल लेंगे, इसको अभी पड़ा रहने दीजिए। इसको इससे डिवाइड किया, ये आया D कैंसल, एप्सिलॉन नॉट A कैंसल, और K की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 6, 2 into 6, 12. So C dash divided by C, what was value of C? 8 into 10 to the power minus 12. Therefore C dash is equal to 12 into 8 into 10 to the power minus 12. That is 96 PF. This is the value of C. तो दो बार हमने लिखा, एक बार C बिना K के, दूसरे बार C डैश K के साथ, दोनों को डिवाइड किया। सो वी कुड फाइंड आउट कि C डैश 12 टाइम्स है C के। उसके बाद यहाँ पर C की वैल्यू रखी, वी गॉट द वैल्यू ऑफ C डैश। इस तरह से, और आप चाहें तो मैथमेटिकली जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बड़ा छोटा सा मैथमेटिक्स है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एंड दैट इज 2.6। Three capacitors of 9 PF are connected in series. सीरीज में आपको पता है कैसे डायग्राम बनाना है। टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और PD अक्रॉस ईच टोटल सप्लाईज 120 वोल्ट। अभी तो आप लिख कर करिए, पर बाद में आपको सबको ओरल करना है ये, ठीक है? खाली देखने से ही समझ में आ जाए। सो दिस इज इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकालते हैं? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दिस इज इक्वल टू 1/9, 1/9, 1/9, that will be 3/9, and therefore C is equal to 3। तीनों एक जैसे हैं, इसलिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला क्या लगाते हैं? CE इज इक्वल टू C/N। C की वैल्यू 9 और कितने कैपेसिटर हैं? 3। ये एक स्टेप में आप इसे ऐसे निकालेंगे। अब 120 वोल्ट यहां कैसे डिवाइड होता है? तो उसके लिए ना आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है कि हम Q निकालें, फिर Q/C करें, Q/C करें, Q/C करें। मत करिए, एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि तीनों का कैपेसिटेंस कैसा है? इक्वल, इसलिए वोल्टेज भी कैसा डिवाइड होगा? इक्वल डिवाइड होता है, ये हमको मालूम है, लेकिन तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, इसलिए डिवीजन भी इक्वल होगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पहले नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। Q पहले के लिए कितना है? C1 V1, दूसरे के लिए C2 V2, तीसरे के लिए C3 V3, और Q सबका सेम होता है, इसलिए ये सब भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर से, इफ C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, तो C1/C2 हमको क्या देगा? V2/V1।
ये फॉर्मूला याद रखिए। व्हाट डज दिस से? दैट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू V। जिसका C बड़ा उसका V कम, जिसका C छोटा उसके अक्रॉस V ज्यादा। मोर इज कैपेसिटेंस, लेस is potential difference, less is capacitance, more is potential difference. And if all capacitors are same, then all potentials are same, which is this particular case. All capacitance are same, potential are same, but potential is divided. इसीलिए इसके कितने पार्ट हो जाएंगे? 3 parts which are equal to each other. So what will be our answer? V1, V2, V3 is equal to 40 volt. So this was 2.6. Now we go to 2.7. 3 capacitors of value 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel. What is total capacitance of the combination? Determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 100 volt supply. तो इसका डायग्राम हम सोच लेते हैं ऐसा। These 3 are in parallel. One is 2PF, one is 3PF and one is 4PF. Okay, इसका टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस these 2 ये हमको निकालना है। तो पैरेलल में C कितना होता है? पैरेलल में C होता है C1 plus C2 plus C3। C1 plus C2 plus C3 and this is equal to 2, 3, 4। ओके, बस हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए and then it is easy. Determine the charge on each capacitor. इस पर हमें Q1 की वैल्यू चाहिए, इस पर Q2 की वैल्यू चाहिए, इस पर Q3 की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला बोलिए। Q is equal to what? And what is common in them? Very good. So this is applied with 100 volt. Q is equal to C1 into V and C1 is 2PF, 2 into 10 to the power minus 12 into 100. 100, so we will write it 200 picocoulomb. This 10 to the power 12 को वैसे ही रहने दीजिए, picocoulomb. Then C2V Q2. This is equal to 300 picocoulomb and Q3 is equal to C3 into V, that is equal to 400 picocoulomb. Right? So this was 2.7. समझ में आया? प्रिंसिपल क्या है? In parallel the capacitance are added up and Q has a formula C multiplied by V and potential is same for each capacitor, whatever is the potential of the battery. Same potential will go to each capacitor. So this was 2.7. Now we go to the next 2.8. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area. मैं सिर्फ डाटा लिख रहा हूँ. Area is 6 into 10 to the power 3 meter square minus 3 meter square, and the distance between the plate is 3 millimeter. Distance 3 millimeter. Calculate capacitance of the capacitor. Calculate capacitance. अब आपको याद करना है कैपेसिटेंस, एरिया और डी, इसको मिलाकर कोई फॉर्मूला याद है क्या? बस, यस, वेरी गुड. और एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, वी आर सपोज टू नो इट्स पोजीशन.
वैल्यू। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V, बस उससे Q निकालिए। सो इट्स वेरी सिंपल, इट इज जस्ट रिवाइजिंग अवर फॉर्मूलाज। और याद रखिए सबसे जरूरी चीज, हर एक को SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दैट इज अ मस्ट, वो नहीं भूलना चाहिए। दिस इज कैपेसिटेंस, ओके, वैल्यू ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V, और इसके साथ में हम V को मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल सप्लाइड इज 100 वोल्ट। So this is 18 into 10 to the power minus 12. This we can write as, when writing the answer we will convert it into picofarad. अब C into V करना है। C की वैल्यू 18 into 10 to the power minus 12 है और वोल्टेज 100 दिया है 100. So this will be 18 into 10 to the power minus 10. लेकिन हमको इसको यूनिटरी में लिखना चाहिए, so we want to write it 1.8. तो अब ये कितना हो जाएगा बोलिए? -9 charge coulomb this. So this is our answer for charge, this is our answer for capacitance. This was 2.8. Now we take 2.9. Explain what would happen if the capacitor given in this exercise 2.8, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remained connected after the supply was disconnected. Okay, this is a very good question. और अब इसको हम बनाते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दिस होल थिंग, कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट एक कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, किस तरह के चेंजेस होते हैं। हम सबको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, दिस वी ऑल नो। लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन है। बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है और भी कुछ क्वांटिटीज हैं विच आर चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी। व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज व्हेन वी आर इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट। डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन को एग्जांपल मानकर हमको वो दिया गया है, सो लेट्स डू दैट।